अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स दैट प्रोड्यूस एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। ये जो ऑर्गेनेली है ये प्रोड्यूस करती है एटीपी को। एटीपी बेसिकली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी को जनरेट करता है, बहुत सारी एनर्जी को जनरेट करता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सेकंड में है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं और दूसरी को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फोर्थ पे हम इसकी साइज रेंज को देखते हैं। साइज रेंज इज फ्रॉम 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। इसका जो डायामीटर होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हाईली इनफोल्डेड फॉर्म में होती है और यही इनफोल्डिंग्स मिलकर क्या बनाती हैं? क्रिस्टाई। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होती है हम उसे क्या कहते हैं? इंटरस्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होते हैं। ये सर्कुलर डीएनए जो हैं वो प्ले करते हैं रोल कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। किस वजह से? क्योंकि इनके अंदर अपना एक डीएनए होता है, इनका अपना एक जीनोम होता है। राइबोसोम्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसके अंदर एटीपी सिंथेसेज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। हाईली इनफोल्डेड फॉर्म में जो इनर मेम्ब्रेन है यही मिलकर क्या बनाती हैं? क्रिस्टाई। और इसके अलावा इसके अंदर ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं। तो इसका मैट्रिक्स क्या होता है? ग्रेन्यूलर होता है, जेल लाइक इसका मैट्रिक्स होता है। अब इसके हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इट फंक्शन एज अ सेल डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पर काम करता है। सेकंड में है इट प्ले रोल इन ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की ब्रेक डाउन करता है एंड जेनरेट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल को जेनरेट करता है जैसा कि हमारे पास है एटीपी। थर्ड पे है मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। बहुत सारे रिएक्शन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तमाम रिएक्शन जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। फोर्थ पे है इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। ये नए सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जैसे बॉयज जिम ज्वाइन करते हैं और उनके मसल्स जो होते हैं बाजुओं के वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? दरअसल जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ही साइज में इंक्रीज होता है। इस वजह से उनके सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ पे है इट हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन लिवर सेल्स।
ये लिवर सेल में डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें। शुक्रिया।